हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे अपनी एमएस एक्सेल में आ जाता हूँ। यहाँ आ जाने के बाद में आप आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रही होंगे, सिनेरियो मैनेजर, गोल शीट एंड डाटा टेबल। तो सबसे पहले हम सिनेरियो मैनेजर को समझ लेते हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, जैसे मुझे रेट के ऊपर इसको अप्लाई करना है, तो इसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको आ जाना है डाटा मेन्यू बार में। जैसे ही आप डाटा मेन्यू बार में आएंगे, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट इफ एनालिसिस। इस पे जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल दिख रही है। आपको सिनेरियो मैनेजर पर अप्लाई करना है और यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सिनेरियो को नाम देना है आपको। जैसे मान लीजिए मुझे बेसिक नाम दे देता हूँ, बेसिक रेट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका जो चेंजिंग सेल्स थे वो सिलेक्ट हैं पहले से, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसे ओके कर देंगे आप। ठीक है, ओके कर देने के बाद में आपकी जो रेट्स हैं वो ये दिख रही है, सेम है। यहाँ पे इसे ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कर देने के बाद में अब आपके सामने दूसरी आपकी सिनेरियो रेट्स है, वो क्या आप देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ समर, ठीक है, समर रेट्स। ठीक है, ये हो गया और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं प्रोसेस में। क्या आप इसकी रेट्स, मान लो इसकी मेरी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो मैं लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं 75 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 680। यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है, 345। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 890, ठीक है। इसे मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से फिर सिनेरियो नेम फिर पूछ रहा है। ऐसे आप काफ़ी, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसे आप सीजन के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं सिनेरियो को, तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विंटर, विंटर रेट्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और इसके बाद में इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट्स देनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या रेट्स देना चाहता हूँ, मैंने लिख दी 56। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, बेसिक रेट्स और समर रेट्स और विंटर रेट्स आपके सामने तीनों दिख रही हैं। इसमें आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे मेरी इसकी क्वांटिटी दी गई है और टोटल दिया गया है। अगर जैसे मुझे समर रेट्स चेक करनी है, तो जैसे ही मैं शो करूंगा, देखो समर रेट्स आ चुकी है। उसके हिसाब से मेरी सारे जो भी मेरा डाटा था, आगे की कैलकुलेशन थी, वो चेंज हो गई है, ठीक है। आपको दिख रहा हो, जैसे विंटर पे जाऊंगा, शो करूंगा, देखो मतलब जो भी मैं कैलकुलेशन मेरी आगे प्रोसेस में चल रही थी वो चेंज हो जाती है ऑटोमेटिक। यहाँ से आप इसको और आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। आपको इसकी समरी चेक करनी है तो समरी भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं गोल्ड स्टिक के बारे में। गोल्ड स्टिक क्या है? गोल्ड स्टिक, मान लीजिए मेरे पास में कोई डाटा दिया गया है, तो मुझे गोल्ड स्टिक का जो रियलिटी में मतलब है वो ये है कि टारगेट के अंदर हमें चेंजिंग करना। जैसे मेरे पास में ये टोटल अमाउंट दिया गया है और मेरे पास में प्राइस है और डिस्काउंट है। अब मेरा कस्टमर ये चाहता है कि मुझे 6,375 की जगह मुझे 6,000 रुपये में वो चीज़ कस्टमर मांग रहा है उसको। तो उससे मुझे, जैसे मैं अगर उसे 6,000 रुपये में बेचता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा वो मुझे पता करना है। जैसे मैंने ये 6,375 डिस्काउंट देने के बाद में कैसे आया है वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू, आपने जो भी आपकी टोटल प्राइस है वो सिलेक्ट करनी है। उसमें से माइनस आपको क्या करना है, माइनस मुझे करना है डिस्काउंट वाली चीज़ है। इस पे मैंने उतने का डिस्काउंट लगाया है ये, ठीक है। इसको ओके करूँगा, देखो ये मेरा डिस्काउंट आ चुका है। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला था वो तो अप्लाई हुआ ही नहीं है भाई, है ना। तो इस तरीके से मैं लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये भी एक टाइप से प्रॉब्लम वाली बात है। तो मुझे वो फॉर्मूला तो अप्लाई मेरा रहना ही चाहिए, वो फॉर्मूला नहीं हटना चाहिए। उसी के ऊपर मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, तो भाई वो वहाँ पे चेंज ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी चेंज, ये मेरी प्राइस है वो उतनी ही रहनी चाहिए, मेरे सामने डिस्काउंट निकल के आ जाए। इसे बोलते हैं हम रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ पे आपको चेंजिंग डिस्काउंट के बारे में पता करना है, उस पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में डाटा मेन्यू बार में व्हाट इफ एनालिसिस पर आ जाना है, और जैसे ही आप गोल्ड पर सिलेक्ट करोगे, अब बोल रहा है कि सेट सेल का मतलब क्या है। सेट सेल का मतलब है जो आपके पास में टोटल जो आपकी प्राइस है वो सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। उसके बाद में टू वैल्यू में आपको वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जितने रुपए आप उसे बेचना चाहते हो। जैसे मैं 6,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में बाई चेंजिंग सेल्स, तो चेंजिंग डिस्काउंट के बारे में जो चेंजिंग है वो किस पर करना चाहते हो। जैसे ये मेरा इस पे मुझे पता करना है। जैसे ही आप इसे ओके करोगे, देखो आपके सामने आ चुका है। जब उस टोटल वैल्यू को आप 6,000 रुपये में बेच रहे हो कस्टमर को, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप उसे 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं डाटा टेबल की। हमने पहले ही सिनेरियो मैनेजर, गोल शीट के बारे में देख लिया है। अब डाटा टेबल में क्या होता है, मान लीजिए वो सपोज कीजिए मैं एक कोई बैंक में जॉब करता हूँ, और मैं बैंक में फाइनेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा हूँ, मतलब लोन की ईएमआई से रिलेटेड, ठीक है। अब मेरे पास में एक कस्टमर आया, वो मुझसे बोल रहा है कि मुझे लोन चाहिए। तो मैंने उसको
समझाया कि आइए बैठिए, मैं हमारे पास में 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख तक का लोन है, उपलब्ध है। तो अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो तो आपको 36 महीने या 12, 24 अलग-अलग रेट्स हैं। अगर आप 36 महीने के लिए लेना चाहते हो तो आपको 9% की ब्याज पर 15,899 रुपए का ईएमआई मिलने वाला है। तो अब मेरा जो कस्टमर था वो मुझसे बोल रहा है कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे तो पूरा चार्ट बना के दिखाओ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैंने उसको बताया कि देखो इसमें मैंने क्या किया, पीएमटी फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है ईएमआई निकालने के लिए। वो आपको कैसे मतलब आपको सीखना है वो हम फाइनेंशियल फॉर्मूला देखेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझेंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। आपको इक्वल टू पीएमटी लगा देना है, ठीक है। जैसे ही मैंने लगाया, अब पूछ रहा है आपसे रेट, रेट का आपको रेट चूज करनी पड़ेगी। मेरे पास में 9% की रेट है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे मंथली ईएमआई निकालनी है तो 12 का भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में कॉमा लगा देना है। अब पूछ रहा है आपसे एन पर का मतलब क्या होता है, एन नंबर ऑफ पीरियड। मेरा एन नंबर ऑफ पीरियड मतलब मैं कितने मंथ्स के लिए ईएमआई दे रहा हूँ, ठीक है, वो चूज कर लिया। यहाँ पे मैं अब पूछ रहा है पीवी, पीवी का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू, तो 5 लाख रुपए है मेरी। तो इससे पहले मैं माइनस लगा देता हूँ। माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो मेरी ईएमआई आएगी वो माइनस में आएगी, और अगर मैं पहले ही माइनस लगा देता हूँ तो पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। तो इससे पहले मैंने अपनी प्रिंसिपल वैल्यू चूज कर ली है। अब मैं इसे एंटर कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा मेरी 15,899 ईएमआई आ चुकी है। अब मैं पूरा, अब मेरा कस्टमर बोल रहा है कि मुझे तो पूरा चार्ट बना के दिखाओ। तो चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसे चार्ट बना के दिखाना है। तो पूरे जिस पे चार्ट बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको डाटा मेन्यू बार में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है व्हाट इफ एनालिसिस, उसको सिलेक्ट करना है। डाटा टेबल पे जाना है। अब रो इनपुट सेल, रो इनपुट सेल का मतलब क्या, आपको ये दिख रहा है, ये आपको किस में दिख रहे हैं, रो में ही तो दिख रहे हैं, तो ये चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कॉलम इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल में मेरा जो लोन है वो दिख रहा है प्रोसेस, उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे आप जैसे ही ओके करोगे, देखो पूरा चार्ट बन के और ईएमआई प्रोसेस थी महीने के हिसाब से वो आ चुकी है। अब मैं अपने कस्टमर को इस तरीके से चार्ट बना के दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ओके, मुझे उम्मीद है आपको